Very good morning, students. How are you? Hope that you all are fine and safe. And welcome to SST online class. Students, after Diwali, we are going to start a new lesson, which is lesson number 10, Living Longer and Healthier Life. So, first of all, you open your textbook and page number 73. सो स्टूडेंट्स अवर लेसन नंबर 10 इज लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ. क्या है हमारे लेसन का नाम? लिविंग लॉन्गर. मतलब हमें जो लाइफ मिली है, हमें गॉड से जो गिफ्ट मिली है लाइफ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मतलब उसकी अपनी सेहत अच्छी रखना, ज़्यादा हेल्दी रखना. हाँ, तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ हमारे पहले के पीढ़ी के लोगों ने कुछ ऐसी मेहनत की जिससे हमें नए नए इंस्ट्रूमेंट पता चले और जिसकी मदद से हम हमारी लाइफ को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, तो मैं लेसन रीड करती हूँ. ठीक है, and you listen carefully. Lesson number 10, living longer and healthier life. Having a long and healthy life is every man's fantasy. हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरी लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहना चाहूँ और वो भी सेहतमंद रहूँ. तो ऐसे हर एक मनुष्य की इच्छा होती है. द अर्ली मैन सफ़र्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसीजेस. जो अर्ली मैन, हमने थर्ड से पढ़ा है अर्ली मैन. तो अर्ली मैन जब हमारे अर्थ पे आया था, जब उसने इंसान की तरह लाइफ फॉलो की थी, इंसान की तरह जगना उसने स्टार्ट किया था, तो उसे मैनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. उसे कई सारी बातों का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था. धीरे धीरे उसके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई कि उसको एक एक नई चीज़ें पता चलने लगी, नई नई बातों का नॉलेज मिलने लगा. तो ऐसे ही उसे जब पहले अर्ली मैन की लाइफ में उन्हें बहुत सारे डिसीजेस का सामना भी करना पड़ा, बीमारियों का सामना करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था. जैसे कि अर्ली मैन को हमने देखा कि उनको खेती कैसे करते हैं वो नहीं पता था, अग्नि की खोज उनको पता नहीं थी. बाय चांस जंगल में आग लग गई, उनको अग्नि की खोज पता चल गई. व्हील का यूज़ वो जब तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, व्हील का यूज़ किस किस काम में करते हैं और उनकी लाइफ कैसे ईजियर होती है, इनका उन्हें पता नहीं था. पर जैसे जैसे नए नए इन्वेंशन होते गए तो अर्ली मैन की लाइफ भी बेटर बनती गई. तो ठीक है, जब तक मेडिकल साइंस में उन्हें पता नहीं था कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये बीमारी कौन सी है, इसका जब तक उनका नॉलेज नहीं था, तब तक उन्हें भी बीमारियों का सामना करना पड़ा. पीपल यूज टू डाई यंग. द इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई. एनी एपिडेमिक विल वाइप आउट थाउजेंड ऑफ पीपल विद इन अ फ्यू डेज. जैसे कि हम अभी एक लोगों को पता नहीं था, लोगों बिल्कुल यंग एज में ही मर जाते थे, और जो बच्चे थे जिनका न्यूली जन्म हुआ था, न्यूली बॉर्न बेबीज़ थे, वो उनका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था. और ऐसी एक आध महामारी आती थी जो हज़ारों लोगों को एक साथ लेकर जाती थी, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी. जैसे कि अभी कोरोना नामक बीमारी आई और हज़ारों लोगों को वो इन्फेक्ट कर गई, है ना. तो ऐसे ही पहले के ज़माने में जब साइंस इतना प्रगत नहीं था, तो ऐसी बीमारियाँ आती थी और हज़ारों लोगों को महामारी आती थी, हज़ारों लोगों को अपने साथ मृत्यु की खाई में लेके जाती थी. पीपल डिड नॉट नो और अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिसीजेस. लोगों को पता ही नहीं था, अरे ये किस प्रकार की बीमारी है, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं था इसके बारे में. दे थॉट दैट either the diseases were caused by evil spirit or it was their fate. एक तो कोई दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा हमारी जान लेके जाती है, या नहीं तो हमारे नसीब में हमारी लाइफ इतनी ही थी, ऐसा मानकर वो ये समझ जाते कि हमारी मृत्यु हो गई. तो लोग बहुत यंग एज में मर जाते थे. लेकिन कुछ साल बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ लोगों ने ऐसे इन्वेंशन किए जिससे हमारी लाइफ और बेटर बन गई. Man work very hard to understand why the diseases were caused. लोगों ने जब एक आधी बीमारी आती थी तो जो साइंटिस्ट लोग वगैरह थे, जैसे अभी कोरोना नामक बीमारी है, तो साइंटिस्ट लोग वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, है ना, और वैक्सीन वो आ भी जाएंगी. तो ऐसे ही जो कुछ बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ये बीमारियां आती है, क्यों हम बीमारियों का सामना करते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न ढूंढने में लग गए. और
उन्हें सक्सेस भी हासिल हुई। ही डिड मेनी एक्सपेरिमेंट सो ही डिस्कवर मेनी सीक्रेट अबाउट हिज हेल्थ एंड द कॉजेस ऑफ वेरियस डिसीजेज। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तब उनको नई नई बातें अपनी हेल्थ के बारे में, सीक्रेट्स अपने हेल्थ के बारे में उनको पता चलने गई, और उन्होंने वेरियस डिसीजेस के कॉजेस कि हाँ ये बीमारी इस कारण होती है, हाँ ये बैक्टीरिया के कारण होती है, कुछ ऐसे डिसीजेस उनको पता चलते गए। मैनी डिसीजेस हैव बीन इरेडिकेटेड एंड अ लॉट मोर हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। जब ऐसे उनको सक्सेस मिलता गया तो ऐसी बहुत सारी बीमारी पूरी इंडिया में से, दुनिया में से ही गायब हो गई, क्योंकि उन पर उन्होंने रिसर्च किया, दवाइयाँ निकाली, मेडिसिन निकाली, और वो बीमारियों का नायनाट हो गया। Today, man has become more conscious about his health and lives a long and healthy life. और आज का मनुष्य अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करता है कि अरे हाँ मुझे ये बीमार, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हो गए आज के मनुष्य। एंड this has become possible due to the invention and development of various instruments and machines which help in fighting the diseases. Today man can cure diseases। और यही जो मेहनत है वो रंग लाई, नए नए इन्वेंशन हो गए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, मेडिकल साइंस में, और नए नए मशीनों की हेल्प से हमारी लाइफ को और लंबा करने के लिए उनकी हेल्प होती गई, और स्ट्रांग होते गए, हम बीमारियों का सामना करने में भी स्ट्रांग हो गए। एंड टुडे मैन कैन क्योर डिसीज। और आज तो वैद्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि एक का हार्ट दूसरों को लगाया जाता है, एक के आइज दूसरों को लगाया जाता है, इतने चमत्कार हो रहे हैं आज मेडिकल में, और मनुष्य की जान बचाई जा रही है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब मेडिकल वैद्यकीय में कुछ ऐसे साधन उपकरण की निर्मित हो गई जिससे हमारी लाइफ और इजी बन गई, हमें तुरंत अपने बीमारियों का पता चलने लगा। तो सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो सबने देखा होगा कि हमें बुखार आता है तो हम बगल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बगल में रखते हैं या मुंह में रखते हैं और हमारा टेम्परेचर कितना है वो काउंट करते हैं। यस, तो ये पिक्चर है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। इन अर्ली टाइम्स fever was measured by touching the body or by counting the pulse. Today, anyone can measure the degree of fever by a clinical thermometer. पहले क्या करते थे लोग कि बॉडी को छू लिया, अरे हाँ इसका बदन तप रहा है तो इसको बुखार है, या पल्स जो हमारी नसों की धड़कनें होती है, नसें जो चलती है हमारी, उनके काउंटिंग गिनकर वो फीवर काउंट करते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हमें तुरंत कितने डिग्री फीवर है वो पता चल जाता है। और जिन्होंने ग्रेबियल फ़ारेनहाइट, जिन्होंने ये क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड किया था, ये उनके पिक्चर्स है, ठीक है। द थर्मामीटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर वॉज इन्वेंटेड मतलब खोज कर निकाला, किसने? बाय गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट इन 1714। इन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर 1714 में ढूंढ निकाला। अब कैसे होता है ये थर्मामीटर? अ थर्मामीटर इज बेसिकली अ ग्लास ट्यूब। जब पहला थर्मामीटर बनाया था तो वो कैसा था? ग्लास ट्यूब थी एक, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक ग्लास ट्यूब थी एंड विथ अ ग्लास बल्ब एट वन एंड, और एक इसमें एक टोक में ग्लास बल्ब था जिसमें दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म। और इसमें क्या होता था? मर्क्यूरी जो एक मेटल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, ठीक है। दिस लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अब ये जो मेटल था मर्क्यूरी, जैसे पारा बोलते, वो क्या होता था? जब अगर किसी की बॉडी गर्म रही तो वो एक्सपांड होता था, बढ़ता था, एंड अगर किसी की बॉडी कूल रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता था, आकुंचित था। द स्केल मार्क ऑन इट शो द रेंज बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, जिन्होंने ढूंढ के निकाला था उनका जो सरनेम है फ़ारेनहाइट, वो एफ यहाँ पे लगाते हैं, एंड 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। On the Celsius scale, the normal body temperature is 37 degree Celsius. अगर
ये जो ग्लास ट्यूब थी इस पे मार्क भी था, ये देखो आपको हल्के से लाइनिंग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लाइनिंग में कहाँ से काउंटिंग थी, 95 से स्टार्ट होती थी तो 110 तक काउंटिंग थी, उस पर मार्किंग थी। अगर किसी की बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो वैसे 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 पारा चढ़ता जाता था और उसके बॉडी का टेम्परेचर दिखाता था। वैसे ही अगर हम नॉर्मल है, हमें बुखार नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है, 98.6 डिग्री। अगर थर्मामीटर ने दिखाया तो हमें बुखार नहीं है। लेकिन जब 98.6 डिग्री के ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी में बुखार है, ऐसा हमें उससे पता चलता है। ये तो हो गया फ़ारेनहाइट में। बट सेल्सियस स्केल में भी जब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, मतलब हमें बुखार नहीं होता, नॉर्मल तक कहाँ तक रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है। जब 38 हो गया, 39 हो गया तो हमें बुखार है, ऐसा हमें उससे पता चलता है। द थर्मोमीटर इज पुट इन द माउथ, अंडर द टंग और अंडर, टर्न योर पेज। अब जो थर्मामीटर है वो कहाँ रखते हैं, एक तो माउथ में रखते हैं टंग के नीचे, नहीं तो आर्मपिट ऑफ अबाउट अ मिनट। आर्मपिट मतलब हमारे बगल में हम वो थर्मामीटर रखते हैं 1 मिनट के लिए। फिर 1 मिनट में वो जितना हमें टेम्परेचर दिखाते हैं उतना हम सोचते कि हमें टेम्परेचर है। द एक्सपेंशन ऑफ द मर्क्यूरी अलॉन्ग द स्केल ड्यू टू द हीट ऑफ द बॉडी give us is exact temperature. This exact reading of the temperature help the doctor to treat the patient accordingly. फिर उस पे से जितनी मार्किंग हुई उसके हिसाब से डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप तो आपने देखा ही होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अपने गले में जो लटकाते हैं, है ना, कान में वगैरह, वो होता है स्टेथोस्कोप। अब बिफोर स्टार्टिंग treatment of a patient, doctor wish to know about the condition of his heart and lungs. अगर हम डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले डॉक्टर हमें चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, ताकि उन्हें पता चलना चाहिए कि पेशेंट के हार्ट की एंड लंग्स की कंडीशन कैसी है, तो उनको ट्रीटमेंट करने में ईजी हो जाता है। दिस इज डन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप. The stethoscope was invented by a French doctor René Laennec in 1816 और ये उनका पिक्चर है। इन्होंने ये स्टेथोस्कोप ढूंढ कर निकाला था। अब वो कैसे ढूंढा उन्होंने, तो देखो, one day the doctor noticed two children playing with a hollow log of wood whispering to one another. उन्होंने देखा कि दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, एक उन्होंने, जैसे बांसुरी कैसे होती है, बीच में से पूरी खाली होती है और लंबी होती है, वैसे ही लॉग ऑफ वुड लिया उन्होंने और वो दो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ उस लॉग में से कुछ भी मतलब बातें करने लगे, धीरे 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 धीरे। तो ये डॉक्टर थे रीने, उन्होंने वो आइडिया पिकअप कर ली और उन्हें पता चल गया कि अरे हाँ, हम ऐसे अगर कर सके तो हमें भी पेशेंट के हार्ट्स की जो धड़कनें हैं वो पता चल जाएंगी। तो ही पिकअप द आइडिया फ्रॉम दिस विस्परिंग गेम और इसी गेम से उन्होंने स्टेथोस्कोप की आइडिया ली। ही रोल अप अ न्यूज़पेपर like a hollow tube and place it on the chest of one of his patient. फिर क्या किया उन्होंने, न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर का उन्होंने एक रोल बना दिया और अपने पेशेंट के चेस्ट पर रख दिया और वो एकदम सरप्राइज हो गए। ही वॉज थ्रिल टू हियर द हार्ट बीट क्लियरली और उन्हें पेशेंट की हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रही थी उस न्यूज़पेपर के रोल से। ही कुड ऑल्सो लिसन टू द साउंड ऑफ एयर पास बाय द लंग्स क्लियरली और जो हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उनकी साउंड भी उनको क्लियरली सुनाई दी। ऑल दीज फाइंडिंग लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप। फिर इसी में कुछ सुधार करके उन्होंने स्टेथोस्कोप की निर्मित की। तो इस प्रकार हमारा स्टेथोस्कोप डॉक्टर के काम आ गया। The stethoscope of today is much more advanced and sensitive one. और आज के तो स्टेथोस्कोप बहुत सेंसिटिव, उससे भी ज़्यादा एडवांस है। It has become the most common instrument used by doctor और इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, डॉक्टर। It helps them
टू डायग्नोज मेनी डिसीजेस रिलेटेड टू द हार्ट एंड द लंग्स। और इस स्टेथोस्कोप की मदद से वो डॉक्टर लंग्स से संबंधित या हार्ट से संबंधित अगर कोई बीमारियां है तो वो तुरंत उसका निदान कर सकते कि आपको ये बीमारियां हैं, तो हम उसके बाद उस पर ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने क्लिनिकल थर्मामीटर एंड स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ा, और भी कुछ ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो तब तक आपको क्या करना है, ये लेसन 2 टाइम अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।